प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम आपको देखिए 5-10 झंडा गान पढ़ाने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं अपने देश का झंडा कैसा होता है, 3 रंग का होता है, उसे हम तिरंगा कहते हैं। और 3 रंग कौन कौन सा होता है उसमें? केसरिया, श्वेत, हरा और चौथा चक्र किस रंग का रहता है? वो डार्क कलर का रहता है, आपको काला ही दिखता है लेकिन रहता है थोड़ा थोड़ा नीले पर। और उसमें 24 तीलियाँ रहती हैं। 24 तीलियाँ हमको निरंतर चलने का संदेश देती हैं। उसका यही मतलब होता है। आप राष्ट्र ध्वज का हम सम्मान इसलिए करते हैं कि इसी ध्वज को लेकर के हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी लोग आज़ादी प्राप्त किए थे और अपने देश को सम्मान देने के लिए हम प्रतिवर्ष 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। और आगे इसका झंडा गान इसमें जो दिया हुआ है इसको आप ध्यान से सुनिए, राग से इसको घर में गाना सीखिए और सीख कर याद करके बाद में आकर के जब भी हम आपसे मिलेंगे तो आप हमको सुनाएंगे। क्या? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, वीरों को हर्षाने वाला, प्रेम सुधा बरसाने वाला, मातृभूमि का तन मन सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। आओ प्यारे वीरों आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इस झंडे के नीचे निर्भय रहे सुरक्षित या दृढ़ निश्चय, कापे शत्रु देख कर मन में, मिट जाए भय संकट सारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। अब देखिए कवि इसमें कह रहा है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। हमारा भारत देश का झंडा कैसा है? विजयी विश्व, पूरे विश्व पे से विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, विजय पूरे विश्व पर विजय प्राप्त करने वाला है और सबसे श्रेष्ठ है। ये झंडा हमारा हमेशा ऊंचा बना रहे, इसके लिए ये गान गाया गया है अपने झंडे के सम्मान के लिए कि हमारे देश का झंडा हमेशा लहराता रहे और बना रहे। अब आगे आप आ जाइए शब्दार्थ पर। कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं। विश्व का मतलब होता है संसार, हर्षाने प्रसन्न, सुधा अमृत, मातृभूमि जन्मभूमि, निर्भय निडर, प्रेम प्रीत, दृढ़ मजबूत निश्चय इरादा, शत्रु दुश्मन। निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कवि तिरंगे की प्रशंसा में क्या कहता है? कवि तिरंगे की प्रशंसा में कहता है कि झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। कवि ने वीरों को किस लिए बुलाया है? देश और धर्म पर बलि बलि जाने के लिए, समर्पित हो जाने के लिए, न्यौछावर होने के लिए। झंडे के नीचे सुरक्षित रहने से क्या तात्पर्य है? एकता की भावना बनाए रहेंगे तो शत्रु हमसे भयभीत होंगे और मेरे ऊपर कोई भी संकट नहीं आने पाएगा। हमें अपने देश को उन्नत बनाने के लिए क्या प्रण लेना चाहिए? हमें अपने देश की उन्नति के लिए समर्पित होने का प्रण लेना चाहिए और अपने देश की रक्षा का भी प्रण लेना चाहिए कि हम अपने देश की रक्षा तन मन धन से करेंगे। अब तुक वाले कुछ शब्द दिए हैं, जैसे प्यारा का तुक वाला शब्द क्या हो जाएगा? तुक का मतलब होता है कि अंत में जो शब्द अक्षर होता है वो दूसरा जो आप बनाएंगे उसको उसी तरह मिलना चाहिए। तो जैसे प्यारा हमारा, आओ गाओ, निर्भय सभय, तन मन। दिए गए शब्दों के विलोम बनाने हैं। विजयी, इसमें थोड़ा सा कटोरी बनी है, कटोरी में शब्द दिए हुए हैं, उसी में से ढूंढ कर लिखना है। विजयी पराजित, निर्भय भयभीत, शत्रु मित्र, प्रेम घृणा, ऊंचा नीचा, वीर कायर। अब आप आ जाइए, दिए गए शब्दों के वाक्य बनाने हैं। जैसे है मातृभूमि। मातृभूमि का जैसे हमें अपनी मातृभूमि का नमन करना चाहिए, हमें अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी चाहिए। हमारी मातृभूमि हमें हमको पालती है, मतलब कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं, उसमें वो शब्द आ जाना चाहिए। बलि, हमें अपने देश पर बलि बल जाना चाहिए। संकट, संकट में घबराना नहीं चाहिए। धर्म, अपने धर्म का पालन करना चाहिए या अपने धर्म का पालन करना हमारा कर्तव्य है।
इस कविता में दिए गए विशेषण शब्दों को ध्यान से पढ़ना है। जैसे लिखा है विजयी, वीरों, ऊंचा, प्यारा। दूसरा है कि शब्द किसी संज्ञा से बने, जैसे विजय, वीरता, ऊंचाई, प्यार आदि, इससे ये शब्द बना हुआ है। अब आपका ये पाठ पूर्ण हुआ। आगे लिखा हुआ है राष्ट्रगान याद करके कक्षा में सुनाइए। ये आपका गृहकार है। पहले बात तो ये गृहकार है कि आपको पूरा पाठ कंप्लीट कर लेना है और उसके बाद राष्ट्रगान अच्छी तरह से याद करना है और सुनाना है। अब आज का पाठ यही, कल आगे।